अरे यार सुन, एक ऐसी कमाल की कहानी बता रहा हूँ ना, जो लाइफ बदल देगी। स्पेशली अगर तू स्टूडेंट है या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये स्टोरी उन सब के लिए है जिनको लगता है यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा। सोचो, एक लड़का है बिल्कुल तेरे मेरे जैसा, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा परेशान। और वो जाता है एक स्वामी जी के पास हेल्प मांगने। और पता है वो क्या कहता है? यही जो स्क्रीन पर दिख रहा है, स्वामी जी, मैं एवरेज बनकर नहीं जीना चाहता। उसको फील हो रहा है कि मैं पीछे रह गया, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, और टाइम टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। यार कितना रिलेटेबल है ना ये। हम सबको कभी ना कभी ऐसा ही फील होता है। तो स्वामी जी उसको ना एक कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मन सिर्फ मजे के पीछे, मतलब प्लेजर के पीछे भागता है, वो कभी डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं सकता। यही यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो चलो अब सल्यूशन पे आते हैं। पहला सीक्रेट है नेगेटिव लूप को तोड़ना। होता है ना, हम काम शुरू करते हैं, फिर मन में फालतू के नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम काम बीच में ही छोड़ देते हैं। स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले इस साइकिल को, इस चक्रव्यूह को तोड़ना जरूरी है। और सुन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट्स नहीं है। नहीं, असली प्रॉब्लम यह है कि हम उनको अपने एक्शंस कंट्रोल करने देते हैं। मतलब मूड खराब हुआ तो पढ़ाई बंद। स्वामी जी कहते हैं मूड के गुलाम मत बनो। एम थॉट्स को रोकना नहीं है, बल्कि उनको अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। तो इसका सल्यूशन क्या है? एक सुपर सिंपल टेक्निक है जिसे कहते हैं स्काई मेडिटेशन। इसके बस 3 स्टेप्स हैं। जब भी मन नेगेटिव हो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम आसमान हो, और ये नेगेटिव थॉट्स, ये तो बस आते जाते बादल हैं। इमोशंस बारिश की तरह हैं, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन तुम यानी आसमान हमेशा शांत रहते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इससे ना इंस्टेंट पीस मिलती है। जरूर ट्राई करना। चलो अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर। सुख नहीं, शक्ति चुनो। ये उस प्रॉब्लम के लिए है जब हमें पता तो है कि क्या करना सही है, पर मोटिवेशन ही नहीं आती। पता है पढ़ना है, पर मन करता है कि चलो रील्स देख लेते हैं। बिल्कुल होता है ना। तो यहाँ ना 2 तरह के माइंडसेट्स होते हैं। एक है सुख सीकिंग माइंड, जिसे सिर्फ मजा चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसको थोड़ी सी मेहनत भी सजा लगती है और ये हमेशा थका हुआ और स्ट्रेस्ड रहता है। और दूसरा है योद्धा यानी वॉरियर माइंडसेट। ये बेहतर होने के लिए काम करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, और इसको ग्रोथ में खुशी मिलती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म मजे में नहीं। अब डिसीजन तेरा है कौन सा माइंडसेट अपनाना है। तो जब भी तुम्हारा मन प्लेजर मांगे, मतलब चलो यार कुछ मजेदार करते हैं पढ़ाई छोड़ के, तब तुम खुद से क्या पूछोगे? ये है वॉरियर्स चेकलिस्ट। इसका ना स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में ले लो। जब भी मन भटके, खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या इस काम से मैं बेहतर बन रहा हूँ? क्या इससे किसी की हेल्प हो रही है? क्या मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है? अगर तीनों का जवाब नो है, तो बस वहीं रुक जाओ। दैट्स इट, सिंपल। ओके, अब आते हैं सीक्रेट नंबर 3 पर। काम से पहले शांति। ये उस फ्रस्ट्रेशन के लिए है जब हम काम तो करते हैं, पर वो परफेक्शन, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हमेशा लगता है यार काम ठीक से नहीं हुआ। सवाल ये है कि काम परफेक्ट होता क्यों नहीं है। सोचो, क्या प्रॉब्लम है? काम मुश्किल है या कुछ और? असली रीजन ये है, काम इसलिए परफेक्ट नहीं होता क्योंकि तुम्हारा मन काम शुरू करने से पहले ही भाग चुका होता है। हम काम हाथ से करते हैं, पर दिमाग या तो फ्यूचर की टेंशन में होता है या पास्ट के रिग्रेट में। फोकस जीरो। तो सोल्यूशन क्या है? सुनो, सोल्यूशन बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। लोग काम के बाद रिलैक्स करना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं काम से पहले शांत हो जाओ। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस 5 मिनट शांति से बैठो, सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दो, और फिर काम शुरू करो। देखना फ्लो स्टेट अपने आप बन जाएगा। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी सीक्रेट पर। यह हम सबकी कहानी है। हम टाइम टेबल बनाते हैं, 2 हफ्ते फॉलो करते हैं, और फिर एक दिन सब छूट जाता है। कोई गलती हो जाती है, फिर गिल्ट आता है और हम वापस जीरो पे आ जाते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि मन धीरे धीरे बदलता है। गलती करना और ट्रैक से उतरना ये प्रोसेस का पार्ट है। इसे फेलियर मत समझो, ये एक लेसन है। पता है, स्वामी जी उस लड़के को डांटते नहीं जब वो गलती करके वापस आता है, बल्कि खुश होते हैं कि वो वापस आया। दैट्स द की। यही वो डिसीजन है जो हर वॉरियर को लेना पड़ता है। इस लाइन को ना अपने मन में, दिल में, हर जगह लिख लो। मैं जहां भी गिरूंगा वहीं से उठकर आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब है अगर आज गलती हो गई, कोई बात नहीं, तो कल से वापस शुरू करना है। जीरो से नहीं, बल्कि उस गलती के एक्सपीरियंस के साथ। गिव अप नहीं करना है बस। चलो इस पूरी कहानी का क्विक रिवीजन करते हैं। ये है कर्मयोग के 5 पिलर्स, यानी आगे बढ़ने का प्रैक्टिकल रास्ता।
पहला, अपने काम पर भरोसा रखो, मूड पर नहीं। दूसरा, नेगेटिव माइंड को आसमान की तरह देखो, तुम बादल नहीं हो। तीसरा, मजा नहीं, शक्ति चुनो। चौथा, काम से पहले 5 मिनट शांति। और पांचवा, सबसे जरूरी, डिसाइड करो कि मैं रुकूंगा नहीं। तो अब आखिरी सवाल तुम्हारे लिए है। ये सब सुनने के बाद तुम्हारा वो मैं रुकूंगा नहीं वाला मोमेंट कब आएगा? आज, कल या अभी इसी वक्त? सोचना ज़रूर। रिमेंबर, यू आर अ वॉरियर। अब जाओ और जीत लो।